हाँ जी, तो बताइए हमें थोड़ा किचन गार्डन के बारे में। देखिए, ये किचन गार्डन हमने बनाया है इसलिए कि हम लोगों को बता सकें कि अगर आपके अंदर शौक़ है गार्डनिंग का, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़्यादा बड़ी जगह चाहिए या कोई खेत चाहिए तभी आप ये काम कर सकते हैं। ज़रूरत है कि आप उसको, आपके अंदर वो शिद्दत होनी चाहिए करने की। तो हमने, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये छोटा घर है, तो हमने अपनी तरह से कोशिश किया है अपने शौक़ को पूरा करने के लिए। तो हमने किचन गार्डन बनाया है। इसमें अनार का पौधा आप देख रहे हैं, देखिए इस पर फूल भी आ रहे हैं और इस पर अनार भी लगते हैं काफ़ी। और इसी में हमने टमाटर का पौधा लगाया हुआ है, जो कि बहुत ही हेल्दी टमाटर प्लांट है, आप देख सकते हैं। इसमें खूब सारे टमाटर आ रहे हैं और ये मकान की 3rd फ्लोर पे है। 3rd फ्लोर पे होने के बावजूद ये इतना हरा भरा है, जबकि अभी धूप बहुत तेज़ पड़नी शुरू हो गई है। उसकी वजह ये है कि हमने इसके ऊपर, ये देखिए कितने टमाटर हैं और सब ग्रीन है, कोई भी सूखा नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमने इसके ऊपर ये ग्रीन शीट टांगी हुई है। क्या करती है ये ग्रीन शीट? ये ग्रीन शीट जो है सूरज की सीधी रोशनी को रोकती है इनके ऊपर आने से, और जो हीट है उसको रोकती है। उसकी वजह से नेचुरली इनको एक शेल्टर मिलता है पौधों को, और ये हेल्दी बने रहते हैं काफ़ी दिनों तक। जब तक कि इनकी पूरी लाइफ है तब तक ये हमें फ्रूटिंग देंगे, उसके पहले सूखेंगे नहीं तो गर्मी की वजह से सारे पौधे सूख जाते हैं। आप देखिए, ये देखिए कितना सारा टमाटर इस पर इस समय आप देख सकते हैं। कितने टाइम से कर रही हैं आप ये? मुझे बहुत शौक़ है, कर तो मैं रही हूँ 15 साल से, लेकिन ये यहाँ पर जो हमने डेवलप किया है ये 5 साल से किया है। अब ये देखिए चीकू है, चीकू में बहुत चीकू लगे हुए हैं इस समय, और ये छोटे से ड्रम में है। कितना टाइम लगा आपको ये सेटअप करने में अपने पूरा ये सेटअप तो हमने, जो आप ग्रीन हाउस देख रहे हैं, ये तो हमने 2 साल पहले किया है। इसके पहले मैं करती थी, ऐसे ओपन में करती थी, लेकिन फिर उसकी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे हम लोगों को लगती थी कि हम पानी दे रहे हैं सुबह गर्मी में और 1-2 घंटे में वो पूरा उड़ जाता है और पौधे जो है जल जाते हैं एकदम। तो उसकी वजह से फिर हमने और ज़्यादा रिसर्च किया और ये एक नेचुरल शेल्टर हमने कोशिश किया कि हम करें। तो ये हमारा एक प्रयास है। अभी देखिए इसमें हमने केला भी लगाया हुआ है। अच्छा। और बहुत तरीके के हमारे यहाँ प्लांट्स थे। आम्रपाली है, आम का नीचे है, और बैंगन है, ये देखिए बैंगन है, इसमें बैंगन में फ्रूटिंग हो रही है, ये देखिए आप। What motivated you to start something like this? Actually, the purpose was to show other persons कि if you want to eat healthy food, you can grow that food in your own premises also. इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास ज़मीन हो, आपके पास बहुत सारे साधन हो तभी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी खाएं, ऑर्गेनिक खाएं, तो आप खुद उगा सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ हमारे परिवार के लिए जितना आप देख रहे हैं वो इट्स मोर देन इनफ, बहुत ज़्यादा उपज होती है, और बल्कि हम दूसरों को भी बांटते हैं खाने के लिए। और हमारा देख के सबसे बड़ी खुशी की बात ये होती है कि जब हमारा देख के दूसरे लोग इसको इम्बाइब करते हैं, दूसरे लोग इसको फॉलो करते हैं। तो अभी तक जो मेरी जानकारी में है कि मोर देन 50 जो मेरी फ्रेंड्स या जो मेरे सर्कल के लोग हैं, उन्होंने ये चीज़ शुरू करी। हर किसी ने अपने घर में किचन गार्डन बनाने की कोशिश की है। कोई शुरुआत करते हैं मिंट से, चिल्ली से, छोटी छोटी चीज़ों से, लेकिन जब वो शुरुआत हो जाती है एक बार और आपको अपने खाने का रस लग जाता है, फिर वो रुकता नहीं, फिर वो बढ़ता चला जाता है। तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो आपने कहा था मैन्योर भी खुद बनाती हैं? हाँ, मैन्योर हम लोग खुद बनाते हैं, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग शहर में रह रहे हैं और शहर में गोबर की खाद मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। और जब हम ऑर्गेनिक खाद की बात करते हैं तो फिर हम केमिकल, यूरिया, ये सब चीज़ों से हम लोग दूर रहना चाहते हैं। तो सबसे इजी तरीका उसका ये है कि जो आपका कचरा, घर का कचरा होता है, उसको आप सेग्रीगेट करें, क्योंकि जो आपका हाउस होल्ड कचरा जब आप फेंकते हैं तो बाकी सब चीज़ें छट जाती हैं, सिर्फ जो ग्रीन गार्बेज होता है उसका कोई यूज़ नहीं होता है, और वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसका होना।
तो हम लोगों ने शुरुआत में ये किया कि जो हमारे घर के ग्रीन गार्बेज था, सब्जियों के छिलके हैं, बची हुई सब्जियां हैं, फलों के छिलके हैं, वो सब अलग करके पहले हमने एक ड्रम में इकट्ठा किया, उसमें थोड़ा मिट्टी डाला और वो एक नेचुरल ऑर्गेनिक मैन्योर बन जाता है कुछ समय के बाद। पहले हमने उसको प्रमोट किया। अभी उसके बाद हम लोगों ने बड़े बड़े ड्रम लिए, पेट्रोल के खाली ड्रम लेके उनको हमने एक मैन्योर मेकिंग, एक इंडिजीनियस चीज़ हमने बनाई, एक घरेलू तरीके से हम लोग बनाते हैं। और वो मैन्योर बहुत हेल्दी होता है, बहुत ऑर्गेनिक होता है और बहुत चीप होता है, क्योंकि वो हमें ख़रीदना ही नहीं पड़ता है। और प्रकृति के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हम उसको रीयूज़ कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ 3 R बोला जाता है, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज़, तो वो तीनों उसमें आ जाते हैं। तो हम उसको भी प्रमोट कर रहे हैं कि आप अपने घर का जो ग्रीन गार्बेज है उसी को यूज़ करिए, उसी को मैन्योर बनाइए। तो वी आर डूइंग दैट ऑल्सो। अब बायोगैस भी हाँ, जनरेट करती हैं उसके। जी, क्योंकि अभी जैसा चल रहा है कि गार्बेज से बिजली भी बनाई जा रही है, गार्बेज से गैसेस भी बनाई जा रही हैं। अब क्योंकि हम छोटे घर में रहते हैं और हमारे मीन्स साधन हमारे कम हैं, तो हम प्रमोट करना चाहते हैं कि जो घर में जो कचरा होता है, ग्रीन गार्बेज होता है, उससे आप कुकिंग गैस ले सकते हैं। वो जो बायोगैस है उसको आप कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अभी कुछ 3-4 साल पहले मैंने अपने घर में वो संयंत्र लगाया था, जो मेरे लॉन में रखा हुआ है। तो हमारे घर का ग्रीन गार्बेज और हमारे लॉन का ग्रीन जो जितना भी होता है, घास की कटाई हुई, पत्ते हुए, वो सब हम उसमें डालते हैं और उससे हमें लिक्विड फॉर्म में मैन्योर मिलता है। और मैन्योर के साथ साथ हमें बायोगैस मिलती है। तो और सबसे बड़ी बात है कि वो जो हमारा कचरा है वो रिसाइकल होता है। तो मेरे हिसाब से कि ये इससे अच्छा बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। और फिर वही मैन्योर हम दोबारा अपने लॉन में यूज़ करते हैं, दोबारा अपने गमलों में यूज़ करते हैं। तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है कि आप प्रकृति को जो उससे ले रहे हैं उसको वापस आप दे रहे हैं। तो जो भी हम देख रहे हैं यहाँ पे, जितना मैन्योर यूज़ हुआ है वो सारा रिसाइकिल ही होता रहा है। मोस्टली बहुत रेयरली ऐसा होता है कि फिर हमें गोबर की खाद कभी लानी पड़े, लेकिन ज़्यादातर हमारा जो ग्रीन गार्बेज है उसी से हमारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाती है। क्या ये मुश्किल है अगर एक किसी और को भी अपने घर में जैसे ऐसे ही किचन फार्मिंग करनी हो? बिल्कुल मुश्किल नहीं है, और हमारे ग्रुप में बहुत सी महिलाओं ने किया है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ये बहुत इजी है और बहुत ज़्यादा तनाव मुक्त करने वाली एक क्रिया है, और इससे बेहतर कुछ नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बहुत परेशान, उदास या कितना भी डिप्रेशन में हो और वो बागवानी करने लगे, पेड़ पौधों के बीच में आ जाए, तो वो आपसे बातें करते हैं। हर पत्ता, हर पौधा, हर फूल आपसे बात करता है, और उसमें इतने सारे जीवन के आयाम होते हैं कि आपको महसूस करने की ज़रूरत है बस।